कि आखिर एसडीएम साहब को कैसे पड़ गई लाठी। दरअसल पटना में प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलनकारी डाक बंगला चौराहे पर जमा थे। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने पहले पानी के फव्वारे छोड़े, फिर लाठियां भाजी। इस दौरान सफेद शर्ट में एसडीएम श्रीकांत कुंडली मोर्चा संभाले थे, लेकिन लाठियां भांज रहे पुलिसकर्मी ने उन्हें नहीं पहचाना। पीछे से दौड़ता हुआ आया और एसडीएम श्रीकांत पर डंडा जड़ दिया। एसडीएम पहले अवाक रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें कौन डंडा लगा दिया। वहां मौजूद सीनियर पुलिसकर्मियों ने बात को संभाला, फिर उस पुलिसकर्मी को गलती का एहसास हो गया कि डंडा तो एसडीएम को लग गया। तुरंत एसडीएम श्रीकांत कुंडली के पास खुद वो पुलिसकर्मी पहुंच गया और कहा, अरे सर भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया है सर, हम पहचानिए नहीं पाए, पहचानते तो आपको थोड़े मारते। जिसके बाद मामला शांत हुआ, एसडीएम और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर लग गए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सर। आइए आज की एक और बड़ी खबर है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवाब की राजदार और बुआ गिरफ्तार। अखिलेश के करीबी नवाब की राजदार बुआ भी गिरफ्तार हो गई। योगी आदित्यनाथ आज दरअसल अलीगढ़ में थे, तस्वीर देख रहे हैं योगी की पुलिस एक्शन में। पुलिस एक्शन में क्या हुआ अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। अखिलेश के करीबी नवाब जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, बुआ बैठी हुई थी एक सीन में, अगर आपको याद हो जब नवाब की गिरफ्तारी हुई थी कॉलेज के अंदर। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है वो कॉलेज। नवाब की प्रॉपर्टी पर लग गया है नोटिस, अब इस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे अयोध्या वाले पर बुलडोजर चला है, उस पर पुलिस ने आज नोटिस लगा दिया है और अब यहां बुलडोजर चलेगा। आइए अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जब नवाब की गिरफ्तारी हुई, नवाब कॉलेज में था, रात को पीड़िता की बुआ भी नवाब के साथ बैठी थी। ये बुआ फरार थी उस तारीख से, अब इनकी गिरफ्तारी हुई। अगली तस्वीर देखिए जरा, बुआ जी को पुलिस ने पकड़ लिया है, अब पुलिस की गिरफ्त में है बुआ। ये देख रहे हैं पुलिस ने पकड़ा है, कई दिन से बुआ का आता पता नहीं था उस दिन के बाद से। अगली तस्वीर देखिए जरा, और दूसरी तरफ मोहित है, अब इनकी एक और संपत्ति, उस पर भी बुलडोजर चलने वाला है। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है यहां पीएनबी का बैंक हुआ करता था, अब यहां से बैंक शिफ्ट हो गया है क्योंकि सरकारी बैंक था इसलिए बुलडोजर चला नहीं, अब इस पर बुलडोजर चलेगा इस प्रॉपर्टी पर। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि यह कॉम्प्लेक्स है, मोहित के कॉम्प्लेक्स पर पहले बुलडोजर चल चुका है। यह रिपोर्ट देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से जो बयान दे रहे हैं, उनके टारगेट पर सपा, अखिलेश और उनके साथ जुड़े हुए ये नेता हैं जिन पर आरोप लगे और इनके घरों पर बुलडोजर चले। नवाब हो या मोहित, उत्तर प्रदेश में जो अपराध करेगा उसका योगी इसी तरह ताबड़तोड़ इलाज करते हैं। योगी का इंसाफ नाम या रसूख देखकर नहीं होता, बल्कि गुनाह के हिसाब से योगी की पुलिस करती है एक्शन। शातिर अपराधियों के खिलाफ योगी ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू कर दिया है, तो सियासी रसूख वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। कन्नौज रेप मामले में योगी की पुलिस ने उस बुआ को भी धर दबोचा है जो आरोपी सपा नेता को बचा रही थी और जांच को गुमराह कर 7 दिन से फरार थी। रेप के आरोपी नवाब और मोहित पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। और आइए अब आपको बताऊं कि बुआ अंदर हो गई है, लेकिन बुआ से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए। खुलासे ये कि अखिलेश के करीबी नवाब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कन्नौज रेप केस में नवाब की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जमानत के लिए गया था अपनी, मतलब नवाब यादव को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। प्रशासन ने इसके अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा कर दिया है। वहीं नवाब की राजदार और पीड़िता की बुआ गिरफ्तार हो गई, 7 दिन से फरार थी। दिल्ली नोएडा तक में छापेमारी हुई, योगी की पुलिस की 6 टीमें लगी, तब शिकंजे में आई बुआ। पुलिस से पूछताछ में बुआ ने सनसनीखेज खुलासा किया है, बताया है कि उसके नवाब के साथ संबंध थे। वारदात के दिन नवाब ने फोन करके उसे बुलाया था और फिर रात में भतीजी को लेकर वो कॉलेज पहुंच गई। फिर रात में जब कॉलेज पहुंची, पीड़िता पर मेडिकल टेस्ट न कराने का दबाव बनाया गया। पुलिस पूछताछ में बताया कि नवाब के भाई ने लालच दिया था, लेकिन पीड़िता नहीं मानी तो फंसने के डर से बुआ फरार हो गई। मायके रामपुर जाते समय आज सुबह 5 बजे गिरफ्तारी हुई है। बाद में कोर्ट ने बुआ को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। मतलब नवाब और नवाब की राजदार दोनों जेल पहुंच गए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में एसपी अमित आनंद और वकील। पूछताछ में यह बताया है कि इनके नवाब सिंह यादव से पिछले 5-6 सालों से संबंध है, इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे हैं। अभियुक्ता ने पूछताछ में यह भी बताया कि जो इसमें अभियुक्त है उसके भाई ने इनको जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां पे प्रलोभन दिया गया था कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ना कराया जाए और बयान ना हो तो इनको पैसे दिए जाएंगे और इससे अभियुक्त को फायदा होगा, और साथ ही कुछ लोगों के नाम लिए जाए जिससे कि विवेचना को डाइवर्ट किया जा सके। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कथित बुआ जो इस मुकदमे में आरोपी है,
उसको पुलिस गिरफ्तार करके न्यायालय में साक्ष्य सहित लेकर के आई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों का परिशीलन किया और परिशीलन करने के बाद में उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार करौली भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। ये जौनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जौनपुर में इन्हें टांग लिया पुलिस ने। पहले इनका एनकाउंटर हुआ है। पुलिस के लीजिए प्लीज, ये आप देख रहे हैं। गाड़ी है गाड़ी जल्दी कर लो गाड़ी है गाड़ी गाड़ी है गाड़ी गाड़ी है गाड़ी। अगली तस्वीर देखिए, जौनपुर के बाद ये मथुरा की तस्वीर आई है। मथुरा में भी एनकाउंटर हुआ है और उसके बाद देखिए पुलिस लाद कर ले जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में हर रोज 3 से 4 एनकाउंटर हो रहे हैं और अपराधियों को सबक सिखाया जा रहा है। सबसे पहले जौनपुर में देखिए 2 शातिर चोर जिनका एनकाउंटर हुआ है। इन शातिर चोरों का, दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और बदमाशों से देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। अपराधियों पर 10 से ज्यादा केस दर्ज थे। मथुरा में पुलिस एनकाउंटर में 3 लुटेरे घायल हुए। 2 दिन पहले ज्वेलरी शॉप में लूट की थी। पुलिस से भाग रहे बदमाशों को गोली मार दी गई। बदमाशों के पास सोने चांदी के गहने बरामद किए गए। अगला है फतेहपुर। इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ। गैंगस्टर सैफुल्लाह पर 25,000 का इनाम था। इस पर चोरी, लूट समेत 12 केस दर्ज थे। पुलिस से घिरने पर गोलीबारी करने लगा। एनकाउंटर में घायल, पुलिस ने धर दबोचा। मेरठ पुलिस एनकाउंटर में 4 बदमाश घायल हुए। 2 शातिर चोर थे। पुलिस पर गोलीबारी की और पुलिस ने पैर में गोली मारी, गिरफ्तार किया। 2 गौहत्या के आरोपी बदमाशों को भी पकड़ा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है।